मेरे इलाके में एक पीर साहब हैं जो ये जहर बेचकर लोगों की शिफा करते हैं। मगर ये है क्या? आइस। अगर मैं अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकती तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आपका दिमाग ठीक है और आपको किसी डेडिकेशन या बहादुरी का अवार्ड नहीं मिलेगा। नादान 5 अक्टूबर से हफ्ता शब 8 बजे। रात भर मुझे उसकी याद आती रही। मेरा दिल डरता रहा कि किन लोगों के बीच चली गई है मेरी बेटी, और मैं चाह के भी उसे रोक ना पाई उसकी जिद की वजह से। जी जी जी, मैं समझ सकती हूँ। दुल्हन को काफी थकान हो जाती है बैठे बैठे। किस बात की थकन? ना मेहमान थे ना ही फोटोग्राफर जो तस्वीरें बना बना कर दूल्हा दुल्हन को थका देते। जहां कभी कोई स्टेज पे बैठता है, कभी कोई स्टेज पे बैठता है, ग्रुप फोटो सेशंस होते हैं, यहाँ तो बस सीधे सीधे रुखसत ही कर दिया। बस बोझ उतारा है अपने ऊपर से फाखरा बेगम ने। ऐसी माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई। आंटी, फरीहा को तो बुला दीजिए। जाओ भाई, देखो जाकर जरा तुम्हारी बेगम अभी तक उठी क्यों नहीं। जी अम्मी। अभी तक लेटे हुए हैं। मम्मी जी पूछ रही थी आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, आज मेरा मूड नहीं ऑफिस जाने का। काफी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि आपका मूड खराब ही रहता है। मूड खराब नहीं है, आई एम जस्ट ओवरवर्क्ड। थक गया हूं मैं काम कर करके, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। मम्मी जी तो आपसे ज्यादा काम करती हैं, मगर वो तो शिकायत नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। खैर, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे तो एक काम करते हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चलते हैं। वहां आप अपना चेकअप भी करवा लीजिएगा और टेस्ट भी हो जाएंगे। आयमा, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? मुझे जब टेस्ट करवाने होंगे मैं करवा लूंगा। आप क्यों हमेशा इस मौजू पर गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि तुम्हें अपने शौहर के मूड, उसकी तबीयत, किसी चीज से गर्ज नहीं, बस अपनी लगाई रखती हो तुम। शहरयार, माँ बनने का मेरा पूरा हक है, इसीलिए मैं बस परेशान रहती हूँ। हाँ तो बन जाओगी तुम। अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? मैं इमल की तरह अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। आखिर में आप सब कुछ मुझ पर डालकर मुझी को छोड़ देंगे, और मम्मी जी से क्या बैठ। जब वो अपनी बेटी के लिए इतनी सख्त हो सकती है तो मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। डर गई हूँ मैं, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी करना है। मुझे बताओ कि वो फरी को कोई लेने गया? हाँ, आपका लाडला भाई लेने के लिए गया उसे। मम्मी जी के मना करने के बावजूद एनी साथ गई अपने नंबर बढ़ाने के लिए। बस आते ही होंगे। अच्छा, प्लीज किचन में किसी को कह दो मुझे कॉफी दे दो। जी।
हाँ भाई, चले गए। जी अम्मा। फरिया के भाई और भाभी ना आते ना तो उसने यहीं पड़े रहना था। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, फाखरा ने तो उसे कभी भी नहीं बुलाना था। हाँ अम्मा, फरी ने पसंद की शादी जो की है, उसकी मम्मी ने एक्सेप्ट ही नहीं की ये शादी। अब अल्लाह जाने फरी के साथ आगे क्या क्या करेंगे ये लोग। वैसे अम्मा, उसके सब घर वाले उसको इस शादी से रोकते थे, उसको समझाते थे। ये बात मुझे फरिया ने बताई। फरिया के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसकी माँ उसके साथ ये सब करेगी। मैंने तो इसीलिए कल रात ही उसे जता दिया था कि बिना जहेज के उसकी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा चलिए अम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है? हाँ जाओ, सो जाओ तुम आराम से। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा के लिए आई हो या वापस जाने के लिए? अगर हमेशा के लिए आई हो तो तुम रुक सकती हो, वरना वापस चली जाओ अभी और इसी वक्त। व्हाट इज दिस मम्मी? मेरी कल ही तो शादी हुई है और आप मुझे घर वापस लौट आने का कह रही हैं। मुझे ये शादी कबूल नहीं। पर आप ही नहीं तो करवाइए ये शादी। औलाद अगर कम अकल हो ना तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये शादी दिल से कबूल हुई। मम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करें। वो अपनी शादी के बाद आज पहली दफा वापस आई है। उसे दुआएं दे, प्यार से अपने पास बिठा के उसका हाल पूछें। क्या हाल पूछूं मैं इसका, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस तंग और घुटे हुए घर में किस तरह से दिन गुजरा होगा इसका। पता नहीं वहां एसी के बगैर इसे चैन कैसे आया होगा। ये सिर्फ आपके जहन में। वो जैसा भी घर है मैं वहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप सिर्फ इशू क्रिएट कर रही हैं इस चीज का। मम्मी और कितनी सजा सुनाएंगी मुझे सिर्फ अपनी मर्जी चलाने पे। सुना था लोग मोहब्बत में अंधे होते हैं, मगर आज देख भी लिया। तुम तो खामोशी रहो। तुम्हें किसने बोला है कि तुम बीच में बोलो? मैं तुम्हारी किसी बात के बीच में नहीं बोल रही हूँ फरी। वैसे भी तुम्हें मेरी हर बात ही बुरी लगती है। मम्मी प्लीज, आप फरिया के साथ सुकून से बैठ के बात करें, उसकी सुने, अपनी बताएं। जितनी भी बदगुमानियां हैं उसको खत्म करें और उसे दुआएं दें। वैसे भी उसने रात को अपने घर वापस चले जाना है। मेरे हुक्म के बगैर ये वापस नहीं जाएगी। जो इसने करना था वो कर लिया। अब मैं इसे एहसास दिला कर रहूंगी कि इसका फैसला गलत था। मैं अपने फैसले पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और फहाद मुझे लेने आएगा तो मैं यकीनन जाऊंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे तुम्हारे उस शौहर को इस घर में घुसने कौन देगा? तुम्हारे लिए मैं ऊंचे घराने का दामाद चाहती थी। ऐसे मिडिल क्लास दामाद को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ तुम भी कितने दिन खुश रहती हो वहां। कैसी माँ हैं आप? बेटी का घर खराब करना चाहती हैं? अगर दामाद के पास पैसे नहीं हैं, तो उसे जूते की नोक पे रखेंगी आप? मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खराब होने से बचाना चाहती हूँ। मम्मी क्या हुआ है? आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? फरी तुम कब आई हो? शहरियार भाई आप ही समझाएं मम्मी को। एक तो मेरी शादी इतने घटिया तरीके से करवाई है और अब मेरी खुशियों को आग लगाना चाहती हैं ये। और मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ जो मुझे ये यहाँ कैद करके रखेंगी। फरी प्लीज, बदतमीजी करने की बजाय मम्मी की बात गौर से तो सुन लो। वो हमेशा तुम्हारे फायदे के लिए बोलती हैं यार। आप तो यही कहेंगे। हैरत होती है मुझे आप पर। मम्मी ने जायदाद से निकालने की बात क्या कर दी, आप तो अपनी बीवी पे सौतन ले आए। और अब आप ये चाहते हैं कि इनके कहने पे मैं भी अपनी जिंदगी खराब कर दूं? नो वेज। फरी बदतमीजी मत करो मुझसे। बस करें,
अब बहुत हो गया। आप सब प्लीज, मम्मी प्लीज, आप फरिया के ससुराल को कबूल करें और उसके साथ बैठ के सुकून से बात करें। मम्मी, फरिया के ससुराल को कबूल करें। देखिए, खानदान छोटा या बड़ा नहीं होता, इज्जत मैटर करती है। बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। अफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। जहां मोहब्बत और खुलूस हो वहां ऊंच नीच मैटर नहीं करती है। लेकिन मेरे लिए मैटर करती है। अगर ये दुनिया मांगती ना तो मैं लाकर इसके कदमों में ढेर कर देती, लेकिन इसका फैसला मेरे लिए हमेशा गलत रहेगा। तो कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं आपके कहने पर फहाद को नहीं छोड़ूंगी। गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। मैं अभी फहाद को फोन करके बुला रही हूँ और मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ। शहरियार, गार्ड से बोल दो अगर वो लड़का फरी को लेने आए तो उसे अंदर घुसने ना दे। मम्मी, क्या हो गया आपको? बिला वजह का तमाशा क्यों क्रिएट कर रही हैं? खत्म करें ना इस बात को। खबरदार अगर मेरे बीच में कोई बोला तो घर से बाहर निकाल दूंगी उसे। बड़ी मनमानियां हो गई आप लोगों की। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, हर वक्त लड़ाइयां, हर वक्त टेंशन्स। तौबा तौबा, घर नहीं जहन्नुम हो गया ये। वो कहाँ है ये फहाद? कौन है यार? हेलो। कब से फोन मिला रही हूँ, कहाँ थे तुम? सो रहा था यार, सारी नींद डिस्टर्ब कर दी तुमने। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मजे से सो रहे हो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मम्मी ने यहाँ पे बहुत हंगामा किया है फहाद। मुझसे ऐसे नजरें फेरी हैं जैसे मैं उनकी सगी औलाद ही नहीं हूँ, और कह रही है कि मुझे वापस भी नहीं भेजेंगी। तुम आओगे तो गेट भी नहीं खोलेंगी। क्यों, कोई मजाक है क्या? एकदम से क्या हो गया इनको? बदला ले रही है मुझसे मेरी मनमानी का। मुझे नहीं पता फहाद, तुम मुझे जल्दी से बस लेने आ जाओ। अभी कुछ देर पहले ही तो सोया हूँ, नींद में हूँ यार। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम सोने की बातें कर रहे हो। जब ये लोग मुझे हमेशा के लिए रोक लेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। कोई नहीं रोकेंगे, ऐसे ही तुम्हें डरा रहे हैं। तुम आ रहे हो मुझे लेने या नहीं? आ जाता हूँ, लेकिन तुम खुद ही तो कह रही हो कि मुझे वो घुसने नहीं देंगे तुम्हारे घर में, तो कैसे आऊँगा? उफ़ो, तुम आओ तो सही। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे तुम्हारे साथ जाने से। और अम्मा से क्या कहूँगा कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अरे तुम आओ तो सही, देर से घर चले जाएंगे, पहले कहीं बाहर बैठ जाएंगे। वैसे भी मुझे सुकून की बहुत जरूरत है। अच्छा, आता हूँ, तुम परेशान मत हो। फरीहा की हरकत देखी आपने? कैसे शहरियार को बातें सुना कर गई है।
फिक्र ना करो, लड़ने तो बाजी को उससे, उन्हें भी तो पता चले जवान बेटी मुंह को कैसे आती है। वैसे बाजी की ना सारी अकड़ निकाल दी है इसने उस लड़के से शादी करके। मैंने तो पूरे खानदान में फैला दी है ये खबर, सबको बता दिया कि बाजी के दामाद के पास कुछ भी नहीं है, कंगला है वो। ये अच्छा है, अच्छी बात है। खाला के भी तो होश ठिकाने आने चाहिए ना। वैसे ये बताओ कि शहरियार कहाँ गया है अभी? टेस्ट करवाने का कह दिया था मैंने मोहतरम को, बुरा लग गया, अब मुंह बनाकर फिर रहा है मुझसे। औलाद के मामले में उसके पीछे ना पड़ो आयमा, ऐसा ना हो कि उसे कुछ इतना बुरा लग जाए कि छोड़ दे तुम्हें। कोई नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी कितनी बीवियों को छोड़ता फिरेगा वो। बस एक बार आप उसका सच सामने आने दें, फिर देखिएगा मैं उसको कैसे बताती हूँ। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे अपनी बीवी से मिलना है। बेगम साहिबा ने सख्ती से मना किया है, ना तो आप अंदर जा सकते और ना ही किसी से मिल सकते। मुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ठीक है, जाके अपनी बेगम साहिबा को बोलो कि मेरी बीवी को बाहर भेजें। ये इसे क्या हो गया? ये कहाँ भागती भी गई है? कहीं ये अकेली तो वापस नहीं चली गई होगी? ओफो अम्मी, मुझे क्या पता उसे क्या हुआ है। दफा करें ना उसे, आप बस तमाशा देखें। आओ चलो देखते हैं, मजा लेते हैं इस तमाशे का। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि बाजी अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है। हद होती है वैसे। चलो ना, आओ चलकर देखते हैं, थोड़ी सी आग लगाते हैं। आओ। मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही तमाशा देखना, आप चली जाएं खुद। अफान, नीचे फहाद आया है और शायद गेट कीपर उसे अंदर नहीं आने दे रहा। प्लीज जाके देखो। पता नहीं मम्मी क्या चाहती हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? अंदर आने दो उसे। फाद अंदर आओ। सॉरी यार इसके लिए। तुम बताओ कैसे आना होगा? मुझे फोन कर देते, इस तरह से आने की क्या जरूरत थी? मुझे फरिया ने फोन करके बुलाया है। मैं इस घर का दामाद हूँ। दामादों के साथ क्या कोई ऐसा सलूक करता है? मुझे एक बात बताएं, आपकी भी शादी हो चुकी है, आप अपने ससुराल जाएं और आपके साथ वहां ऐसा सलूक हो, आपको कैसा लगेगा? ये क्या शोर मचा रखा है? ये सब क्या है और क्यों आए हो तुम? वापस जाओ। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मेरे गजब को दावत मत दो, चले जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज, ये हमारी घर की बेटी का मामला है। घर में गार्ड्स हैं, नौकर हैं, वो सब क्या सोचेंगे? मोहल्ले वाले हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तमाशा मत बनाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? तमाशा मैं लगा रही हूँ? आपने अपनी अना का मसला क्यों बनाया हुआ है? कल आपकी बेटी की शादी हुई है, आज आपका दामाद तो आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आप करना क्या चाह रही हैं? जरा सोचें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अंदर चलें और आराम से बात करें। इस मसले का हल निकल आएगा। ठीक है, लाओ इसे अंदर। दामाद हूं मैं आपका, और ये इज्जत है मेरी यहां। और ये है आपकी खानदानी रिवायत।
आप मेरी बीवी को मेरे साथ जाने से कैसे रोक सकती हैं? आवाज नीचे रखो अपनी। और जो तुम्हारी बीवी है ना, वो पहले मेरी बेटी है, समझे तुम? लेकिन शादी के बाद उस पर हक शौहर का होता है। यही तो गलती की उसने कि तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब मैं उसके इस बचपने में उसका साथ नहीं दे सकती। मम्मी, मुझे लगता है कि अब आप ज्यादती कर रही हैं। फरी ने अपनी मर्जी से शादी की है, बल्कि अपनी खुशी से शादी की। और अगर अब वो निभाना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं उसकी माँ हूँ, उसका भला ही सोचूंगी। और तुम मुझे मत सिखाओ, अपने काम से काम रखो। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालने वाला गुनहगार होता है और उसकी सख्त पकड़ होती है। या अल्लाह तौबा, किस तरह का जमाना आ गया है। सास को बातें सुना रही हो, गुनहगार करार दे दिया उसको। वाह एनी, तुम अपनी हद में रहो। खबरदार जो तुमने खाला को कोई भी बात सुनाई तो। खाला, आप कैसे इसकी बातें सुन रही हैं? अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये हमारा दीन कह रहा है। और जहां तक बात रिवायात की है, तो ये भी ठीक नहीं है कि बेटी और दामाद की तजलील की जाए। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि ये सब कुछ ना करें। अफान, अपनी बीवी से बोलो कि अपने कमरे में जाए। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है और इसकी दखल अंदाजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एनी भी इस घर की बहू है, इसको सही को सही और गलत को गलत कहने का पूरा हक है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अफान, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और फहद, तुम अभी यहां से चले जाओ। मैं बाद में सोचूंगी मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजना है या नहीं। तब तक वो यहीं रहेगी मेरे घर में। मम्मी, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हमें हमारी फरी को उसके साथ भेज देना चाहिए। नाफरमानी कर रहे हो तुम मेरी। ये नाफरमानी नहीं, बल्कि एक बेटी का मामला है। और एक माँ को सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करे, वो उसे जाने दे। अभी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, लेकिन इंतजार करूंगी उसके सर से कब तुम्हारे इश्क का भूत उतरेगा और कब मैं उसके लिए दूसरा घर तलाश करूंगी। दूसरा घर आना? क्या मतलब क्या था इस बात का? क्या ये शादी के दूसरे ही दिन हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं? देखो फहद, मम्मी के रवैये पे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा ना, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन है तो ये मामला खुद ही हल हो जाएंगे। समझाएं इन्हें अफान भाई, हमारे दरमियान मत आए। और जब शादी हो ही चुकी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। और सेकंड थिंग, जितनी इज्जत मुझे इस घर से मिलेगी, मैं भी आप सबकी उतनी ही इज्जत करूंगा। फिर बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा। मैं बाहर अपनी बीवी का वेट कर रहा हूँ। निहायत ही बदतमीज लड़का है ये, और तुम दोनों इसकी साइड ले रहे थे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और एनी, तुम आइंदा खाला से तमीज से बात करना, समझी तुम? आयमा, ये क्या तरीका बात करने का? मैं तुमसे कितनी दफा कह चुका हूं, एनी से तमीज से बात किया करो।
एनी ने हक का साथ दिया है, वो तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं है। और प्लीज मेरी बहन के मामला से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, वैसे तुम ये धमकियां दे किसे रहे हो? क्योंकि तुमसे बड़ा मुनाफिक तो मैंने खुद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पहले सिद्रा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और मुझे दुल्हन बनाकर छोड़ दिया, वो भी इस बेवा के लिए। और ये जो तुम अपनी बीवी को हुक्मरान बनाकर इस घर में बिठाना चाहते हो ना, खाला की जगह, ये मैं होने नहीं दूंगी आफान। शट अप, जस्ट शट अप। तुम प्लीज जाके डॉक्टर के पास अपना इलाज कराओ। अनबिलीवेबल। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। अपनी खुद की बेटी का घर बर्बाद करके उन्हें क्या हासिल होगा? और ये आयमा और खाला हमेशा मम्मी को गलत बात पे भड़काती हैं। घर का माहौल बहुत खराब हो गया और मम्मी को इस बात की भी समझ आ गई है कि अब कोई भी औलाद उनकी गलत बात नहीं सुनेगी। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी ये बात क्यों नहीं समझती कि जिंदगी जिसने गुजारनी है उसी को फैसला करने दे। मैं जानती हूँ कि वो भी गलत नहीं सोच रही हैं, वो प्रैक्टिकल होकर सोच रही हैं। और जहाँ तक बात फरीहा की है, वो गलत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा जज्बाती हो गई है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। वो बात भी ठीक है कि बुजुर्गों का तजुर्बा हमसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ मम्मी का तरीका गलत है अपनी बात मनवाने का। जब फैसला ही गलत हो तो तरीका मायने नहीं रखता। मम्मी चाहे जितना भी प्रैक्टिकल होकर सोच ले, लेकिन उनका ये फैसला गलत है। और यानी मोहब्बत इंसान को जज्बाती कर देती है। तो तुम मुझे ही देख लो ना, अगर मैं मम्मी का फैसला मान लेता और शहरियार के बजाय आयमा की शादी मुझसे हो जाती, तो तुम खुद ही सोचो, उफ, सोचो मेरा क्या हाल होता। तौबा। क्या हुआ नहीं? रुक क्यों गई? हंसा करो, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है और तुम बहुत बेसाख्ता हंसती हो। जिंदगी ने बेसाख्ता हंसी रहने कहाँ दी, छीनी तो लिया सब कुछ। पता नहीं यानी तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? यकीन है, लेकिन शायद मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। यानी इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो? ये फैसला तो मेरे दिल ने करना है ना, और ये फैसला मेरा दिल कर चुका है। एनी, बैठो। एनी, मेरी किसी भी बात का या किसी भी एतराफ का कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास? मैं उमर को ले आती हूँ। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? आप क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं? कैसा तमाशा? कह देना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? जब मुझे छोड़ रहे थे तब आपको याद था कि मैं आपकी बीवी हूँ?
मैं इस पर शर्मिंदा हूँ हेमल, मैं कितनी बार माफी मांगू? मैंने नहीं कहा कि मुझसे माफिया मांगो। जाओ जाकर अपनी मम्मी की मनमानियां मानो और ये सच्चाई भी उन्हें बता देना, ताकि उनका ये घमंड तो टूटे जो दूसरों को उनकी औकातें याद करवाती फिरती हैं। मैं भी देखना चाहूंगी कि ये सच जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। और प्लीज अब जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। हेमल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। ये मेरी ऑफिस टाइमिंग है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। हाँ तो ये लंच ब्रेक है ना, हम लंच करके वापस आ जाएंगे। देर हो जाएगी, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? ये मेरी नई जॉब है शहरयार। तुम्हें क्या जरूरत है इस जॉब की? जरूरत है, मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं डालना चाहती। और शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी। हेमल प्लीज तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरयार, आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, प्लीज आप चले जाओ यहाँ से। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? हेमल, क्या तुम्हें हम दोनों का साथ गुजरा हुआ एक भी लम्हा याद नहीं? शहरयार, वो लम्हा आपको याद था जब आप मुझे छोड़ रहे थे? मैं कितना रोई थी, मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी, अपनी मोहब्बत के मैंने वास्ते भी दिए थे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको दूसरी शादी जो करनी थी, बच्चा चाहिए था ना, कहां से लाएंगे आप वो बच्चा? आप सही कहते हैं, कभी कभी हमारा हिसाब ना इसी दुनिया में मिल जाता है। मैंने तो सिर्फ ये सुना ही था, अब देख भी लिया, और मैं इस मकाफात से बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, तुम कोई भी दिन देख के डिसाइड कर लो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात कर लेते हैं। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाला ही बाला बीवी को लेने चले गए और मुझसे पूछा तक नहीं। साथ ले लेते तो क्या क़यामत आ जाती। सॉरी मामा, फरिया की कॉल आ गई थी तो मैं चला गया। आप सो रही थी उस वक्त। फरिया का फोन आ गया, इसने जाते ही तुम्हें वापस बुला लिया, क्यों? वही इसकी मम्मी के ड्रामे। आप जानती तो हैं, उन्हें अब हमारी शादी कबूल नहीं है। भाई बहुत ही कोई ऊंची शह है तुम्हारी मम्मी। ऐसी मगरूर औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप प्लीज मेरी मम्मी को लेके इस तरह की गुफ्तगू ना करें। लो, अब ऐसा क्या कह दिया हमने जो तुम्हें बुरा लग गया? कह तो रही हैं, और किस तरह से कहते हैं। मैं जानती हूँ इस वक्त मेरी मम्मी गलत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उनके बारे में इस तरह के अल्फाज सुन लूंगी। आप प्लीज इस तरह के अल्फाज मेरी मम्मी को लेके यूज ना करें। बहुत ही तेज लड़की है ये। अभी दूसरा दिन हुआ नहीं शादी को और लगी हमें आंखें दिखाने। मैं बता रही हूँ तुम्हें, हम दोनों को बेच खाएगी ये। अम्मा आप फिक्र मत करें, इसका दिमाग तो मैं सीधा करूंगा। आप टेंशन नहीं लें। तो और क्या, बड़े घर की है, जरा ढील दी ना तो जूतों समेत आंखों में घुस जाएगी। अम्मा आप फिक्र ही ना करें, आज जो मेरे साथ ससुराल में हुआ है ना, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। मैं खबर लेके आता हूँ उसकी। ठीक है मेहरीन, अपना ख्याल रखो, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। वो फौजिया इसका फीडर बनाने गई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं खेल लूं।
कोई बात नहीं, आप भी इसके कुछ लगते और आपका भी पूरा हक है। थैंक्स। जो भी कुछ हो रहा है, मैं आपके और एमल के बीच में पड़ना नहीं चाहती, मगर तुम ठीक कह रही हो। पहले मैंने तुम्हारी और अफान की बात नहीं सुनी, मगर अब सुनूंगा। क्या आप एमल से बाहर मिलते हैं? कुदरत ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि अब एहसास होता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था। क्या मतलब है शरियार भाई, क्या हुआ है ऐसा? बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि एमल को समझाओ कि वो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं उसे अपनी जिंदगी में और इस घर में वापस लाना चाहता हूँ। मुझे एमल के सिवा किसी और का सहारा, किसी और का साथ नहीं चाहिए। मैं उससे क्या बात करूं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरी नहीं सुनती है, जैसे आप उसकी नहीं सुनते थे। मगर अब मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी बात सुने, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम साबित कदम होकर खड़ी रही। मैंने और मम्मी ने बहुत गलत किया है एमल के साथ भी, लेकिन अब अपनी खुशियों के लिए मुझे एमल का साथ चाहिए। प्लीज एमल को समझा दो।